नमस्कार दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला शुरू होते ही स्टेडियम जोश से गूंज उठा। चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाज और इंडिया इंडिया के नारों ने माहौल बना दिया। पहली ही गेंद से साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया आज किसी तरह की डील देने के मूड में नहीं है। बल्लेबाजों का आत्मविश्वास, शॉट्स की टाइमिंग और आक्रामक इरादे बता रहे थे कि दबाव शुरुआत से ही बनाया जाएगा। गेंद कभी कवर के ऊपर से बाउंड्री पार करती दिखी तो कभी मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज रणनीति बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की रफ्तार के आगे सब फीका पड़ता गया। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि घरेलू मैदान पर भारत के आत्मविश्वास और ताकत की झलक थी, जो धीरे धीरे एक यादगार रात में बदलती जा रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाई, कौन से शॉट्स ने स्टेडियम को झुमा दिया और किन खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज की शाम बिल्कुल नए रंग में ढली हुई थी। भारत और न्यूजीलैंड के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था और माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ नीली जर्सियों का सैलाब और भारत के नारों ने खिलाड़ियों में अतिरिक्त जोश भर दिया था। इसी माहौल में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और यह साफ कर दिया कि भारत आज भी आक्रामक क्रिकेट खेलने के इरादे से उतरा है। भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने की। इस बार शुरुआत तेज नहीं बल्कि संतुलित रही। पहले ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ दोनों ने संभल कर खेलते हुए 3 सिंगल और 1 चौका लिया। दूसरे ओवर में लॉकी फर्गुसन की गेंदों को अभिषेक ने पढ़ना शुरू किया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका चढ़ा और अगली ही गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से मारकर इरादे जता दिए। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने अपने क्लासिक शॉट्स दिखाए, एक शानदार कवर ड्राइव और फिर स्क्वायर लेग के पीछे से फ्लिक शॉट। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 30 रन था। चौथे और 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने गियर बदल दिया। ईस्ट सोड की स्पिन पर पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फिर अगली गेंद पर स्वीप करते हुए बाउंड्री। संजू सैमसन ने भी गैप्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 56 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में मिचेल सटनर गेंदबाजी पर आए और उन्होंने थोड़ी कसावट दिखाई, लेकिन अभिषेक ने उन्हें भी रिवर्स स्वीप चौके से जवाब दिया। इसी ओवर में संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप कवर पर कैच दे बैठे। संजू ने 18 गेंदों में 34 रन बनाए और भारत का स्कोर तब 76 रन था। इसके बाद क्रीज पर ईशान किशन आए और स्टेडियम का माहौल अचानक और गर्म हो गया। पहली ही गेंद पर उन्होंने सटनर को स्कूप शॉट लगाकर बाउंड्री के पार पहुंचाया। अगली गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका। ईशान अपने अंदाज में नजर आ रहे थे। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच बीच में बाउंड्री भी निकालते रहे। 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 101 रन हो चुका था। 11वें ओवर में अभिषेक ने जमी नीशम पर लगातार 1 चौका और 1 लगाया और 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 12वें ओवर में ईश-सॉ ने बड़ा विकेट निकाला। अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। उन्होंने 28 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 और 6 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर उस समय 118 रन था। अब सारी जिम्मेदारी ईशान किशन पर थी और उनके साथ आए शिवम दुबे। दुबे ने आते ही पुल शॉट पर जड़ दिया, जबकि ईशान ने रैम्प शॉट और रिवर्स स्वीप से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 14वें और 15वें ओवर में भारत ने तेजी से रन बटोरे। ईशान ने एक ओवर में 20 रन निकालकर मैच की रफ्तार पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दी। 16वें ओवर में ईशान किशन 27 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह मैच को भारत की पकड़ में ला चुके थे। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। उन्होंने स्पिन पर आते ही जरा और शिवम दुबे ने तेज गेंदबाजों को निशाना बनाना जारी रखा। 18वें ओवर में दुबे ने 2 चौके और 1 लगाकर 16 रन बटोरे। आखिरी ओवरों में दुबे ने फिनिशर की भूमिका निभाई और 23 गेंदों में 54 रन की विस्फोटक पारी खेली। निर्धारित 20 ओवरों में भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 241 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी,
बल्कि यह दिखाने के लिए काफी थी कि टीम इंडिया अब T20 क्रिकेट में सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं बल्कि विपक्षी टीम पर दबदबा कायम करने उतर रही है। 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने इस बार संभलकर लेकिन सकारात्मक इरादों के साथ शुरुआत की। फिन एलन और टीम शेफर्ड ने पहले कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों को खेलने की कोशिश की और स्ट्राइक रोटेट करने पर ज्यादा फोकस रखा। पहले ओवर में दोनों ने सिर्फ 5 रन लिए, लेकिन दूसरे ओवर में टीम शेफर्ड ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर पुल शॉट लगाकर पहला जड़ दिया। एलन ने भी जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव खेलते हुए 2 चौके निकाले। पावर प्ले के शुरुआती 3 ओवरों में न्यूजीलैंड ने बिना जोखिम उठाए 29 रन जोड़ लिए। चौथे और 5वें ओवर में टीम शेफर्ड ने आक्रामक रुख अपनाया और अक्षर पटेल की गेंद पर लगातार 1 चौका और 1 जड़ा। फिन एलन ने दूसरे छोर से स्ट्राइक संभाले रखी। 6 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 59 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन रन रेट अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहा था। 7वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। कप्तान सूर ने गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर टीम शेफर्ड को फंसा लिया। शेफर्ड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और लॉन्ग ऑन पर आसान कैच दे बैठे। शेफर्ड 27 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड की पारी थोड़ी धीमी हो गई। 8वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने दबाव और बढ़ा दिया। उन्होंने कसी हुई लाइन लेंथ से एलन को रन बनाने का मौका नहीं दिया। 9वें ओवर में एलन ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से मारकर रन रेट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा जोखिम उठाया। हार्दिक की धीमी गेंद पर एलन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेला, लेकिन फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। एलन 29 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल दोनों ने शुरुआत में सिंगल 2 रन लेकर पारी को आगे बढ़ाया। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 39 रन था, लेकिन जरूरी रन रेट 14 के पार जा चुका था। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिर से मैच पलट दिया। उन्होंने फिलिप्स को गुगली पर चकमा दिया और फिलिप्स डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। फिलिप्स सिर्फ 14 रन ही बना सके। इसके बाद डेरिल मिचेल पर जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अक्षर पटेल की गेंदों पर 2 चौके लगाकर संघर्ष दिखाया। 13वें ओवर में मिचेल ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक ओवर में 16 रन निकालकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन 14वें ओवर में बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई। एक तेज अंदर आती गेंद पर मिचेल चकमा खा गए और गेंद पैड पर लग गई। अंपायर ने उंगली उठा दी और मिचेल 22 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए। यहां से न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह बिखर गई। लगातार विकेट गिरने से नए बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। वरुण चक्रवर्ती ने बीच के ओवरों में रन गति पूरी तरह रोक दी, जबकि बुमराह और अर्शदीप ने डेथ ओवरों में यॉर्कर की बरसात कर दी। सोलो 5 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट पर 129 रन था और जीत लगभग भारत की झोली में जा चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार न्यूजीलैंड टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा। फाइनल कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शिप की हार का बदला कीवियों से ले पाएगा। दबाव के इस पहाड़ के नीचे कौन दबेगा और कौन निखरेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कल का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में या तो एक नया सुनहरा अध्याय लिखेगा या फिर एक ऐसा जख्म देगा जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। कल का हर एक पल भारतीय फैंस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया कल न्यूजीलैंड का घमंड तोड़कर तीसरी बार विश्व विजेता बन पाएगी? क्या संजू सैमसन का बल्ला फिर से आग उगलेगा या सुअर की कप्तानी में भारत रचेगा इतिहास? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि इस बार कीवी टीम भारत के विजय रथ को रोक पाएगी? कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसी ही वर्ल्ड कप फाइनल की हर ताजा अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा होगा कि हमने बात करी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के लाइव मैच के बारे में। देखो, लाइव डिटेल्स बेसिकली यही है कि मैच में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, बारिश के चांसेस हैं क्या हैं, तो फिर ओवर कितने कट जाएंगे और क्या रिजर्व डे भी है, तो मैं सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। बाकी कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रेंथ कैरी कर रही है वो भी आपको बताता हूं। तो देखो, इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त पर न्यूजीलैंड से 10x स्ट्रांग लग रही है। ऐसा आपको लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। न्यूजीलैंड की टीम ने 1 वे हराया है साउथ अफ्रीका को, जिससे हम हार करा रहे हैं।
और यह भी सच है कि हमने सुपर 8 में सेमीफाइनल में उस इंग्लैंड को हराया जिसने न्यूजीलैंड को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था सुपर 8 के अपने लास्ट मैच में। अगर आपको याद हो तो कांटे की टक्कर दोनों तरफ से होगी। दोनों ने एक एक ऐसा मैच खेला है पिछले 3-4 मैचेस के अंदर जो दोनों टीमों को डरा कर रख देगा। ऊपर से हम इंग्लैंड से 1 वे नहीं जीते, 6-7 रन से वो हारे हैं, 250-246 बनाने के बाद भी हम। तो 100 बात की एक बात यह है कि 7 बजे जब फैसला हो जाएगा टॉस का और इंडियन क्रिकेट टीम टॉस जीतेगी तो वो चुनेगी पहले बल्लेबाजी, और अगर हार गई तब भी पहले बल्लेबाजी मिल गई तब भी मैच हमारा ही है। आप समझ लेना, अगर हमें पहले बैटिंग मिल गई तो मैच हम जीत गए, वरना अगर चेस करने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर रहेगा कि हम इस मैच में क्या जीत पाएंगे, क्योंकि याद करिए आज से 2.5 साल पहले क्या हुआ था। आई एम श्योर आप याद नहीं करना चाहेंगे, वो चेस करते वक्त ही हुआ था। बाकी मैच में बारिश के आने के कुछ ज्यादा आसार है नहीं, विंड की स्पीड तेज हो सकती है, बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है, किसी रीजन के चलते मैच नहीं हो पाता, तो एक रिजर्व डे हमेशा रहेगा, बल्कि 2 रिजर्व डे रहते हैं फाइनल कराने के लिए। ऐसे ही विजेता घोषित नहीं किया जाता, इट्स अ फाइनल डे, राइट? उस दिन 500 करोड़ का टर्नओवर होता है उस मैच से रिलेटेड, एड स्लॉट से लेकर टिकट सेल से लेकर सारी चीजें। तो ये है मैच की डिटेल्स। धन्यवाद।